नमो राघवा। जय श्री सीताराम। जब हमारी तुलसी जी में जब ये मंजरी हो जाती है, जो ये मंजरी रहती है, जब ये मंजरी हो जाती है तो इसका हमें क्या करना चाहिए? तो मंजरी हमें तुलसा जी की मंजरी को जब ये पूरी जैसे भर जाए ना तुलसा जी, तो ये तुलसा जी पे भार हो जाता है। तो हमें कोई बर्तन तैली कुछ भी अपना लेके अच्छा सा उसमें हमें ये तुलसी जी की मंजरी जो रहती नहीं है, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग ऐसे ऊँक लेते हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे 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 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डंडी लगी रह जाती है वो डंडी फिर बाद में पत्ते नहीं देने देती है और तुलसी हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें कभी ये तो अगर तुमने बीज के लिए ज़रूरत है तो ये तो ऐसे इसी में हम डाल दे रहे हैं, ऐसे नहीं। हमें तुलसी जी की मंजरी में से ऐसे ऐसे तुलसी की मंजरी उतारना चाहिए, इस तरह से। इस तरह से हमें पूरी मंजरी उतारना चाहिए। आप लोग कैसे उतारते हैं अपनी तुलसी की मंजरी, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि हम अपनी तुलसी की मंजरी को इस तरह से उतारते हैं और हम तुलसी की मंजरी का हम ये करते हैं। अब आज शनिवार है तो हम आज ही तुलसी की मंजरी उतार ले रहे हैं, क्योंकि कल रविवार को नहीं उतरेगी, इसलिए हाँ। और ये तुलसी की मंजरी जब पकी हुई हो, तुम्हें इसके बीज की ज़रूरत हो तो अपने घर में रख लो, ठीक है। इसकी बीज की ज़रूरत है तो अपने घर में रख लो। कोई पड़ोसी है तो किसी के यहाँ तुलसा नहीं जम रही हो तो उनको भी दे दो, वो अपने गमलों में तुलसा को जमा लेंगे। तुलसा जी कब बोई जाती हैं? तुलसा जी बोई जाती हैं आषाढ़ में। आषाढ़ की तुलसा बहुत अच्छी रहती हैं, शुभ रहती हैं। और तुलसा विवाह में भी उनके बोने का टाइम, और फिर यदि घर में है ही नहीं तो भगवान के भोग के लिए आप इस सीजन में भी बो सकते हो, बहुत जल्दी तुलसी जम जाएंगे। तो ऐसे तुलसी की पहले मंजरी तोड़ तोड़ के रख लो। अगर किसी को कमजोरी हो रही हो, जैसे किसी को शरीर में बहुत सारी कमजोरी हो जाती है, तो कमजोरी हो रही हो तो उस लोग को क्या चाहिए कि कमजोरी को भगाने के लिए तुलसी के बीज को गंगा जल के साथ पीस कर और खाली पेट लेने से बहुत ज़्यादा कमजोरी दूर हो जाती है। गंगा जल के साथ पीस के और लेने से तो कमजोरी के लिए हो गया है। शेष और पत्तों का तो सब लोग जानते हैं। और वैसे जो मंजरी ले जा करके जब तुम तीर्थ में नहीं जाते हो गंगा जी वगैरह नहाने के लिए, गंगा तो सभी नहाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, तो उसमें ये मंजरी ले जाया करो। और जब गंगा जी में डूबक लगाया करो तो मंजरी को गंगा जी में जो रेती नहीं रहती है उसमें दबाया करो। उसमें दबाने से क्या रहता है, धीमे धीमे, एक तो किसी के पाँव पे नहीं, धीमे धीमे वो बह जाती है। जब गंगा जी के किनारे से जा कर के कहीं जंगल में कहीं कहीं बीज है तो जमेगा ही। और जब ये तुलसा जी कहीं जमती हैं जाके तो हमें उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई इसका जीव, जैसे मछली वगैरह, गंगा में तो कितने जीव रहते हैं, वो भी इसका सेवन कर लेते हैं मंजरी का, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो तुलसा जी जो जब ये हो जाती है ना मंजरी, तो इससे एक तरह का तुलसी जी का गर्भ धारण मानो। तो तुलसी जी पे इसका बहुत भार रहता है, तुलसा जी पे इसका भार रहता है, इसलिए इस भार को हमें उतार लेना चाहिए, तुलसा जी के भार को, जिससे कि तुलसी हरी भरी बड़ी खूब अच्छे से हो जाती हैं। और वैसे प्रतिदिन जो लोग भगवान पे, पहले इन्हें भगवान पे भी चढ़ा सकते हैं, जो लोग 100, 50, 5, 10 जितनी भी, तुलसी जी की मंजरी तो शंकर जी पे भी चढ़ती है, प्रतिदिन पूजा पे भी चढ़ाते रहा करो। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, ये सीजन ऐसा है कि इसमें बहुत सारी मंजरी बहुत जल्दी जल्दी लग जाती हैं, बहुत जल्दी। इसलिए इन मंजरी को हाँ हम भगवान पे तो प्रतिदिन चढ़ाते हैं,
लेकिन हमने पकने के लिए भी छोड़ दी, क्योंकि अभी हम अयोध्या जाने वाले थे। तो हमने सोचा अयोध्या जी जाएंगे राम जन्म पे, तो सरजू मैया में थोड़ी सी इनको लिए जाएंगे तो सरजू में डाल देंगे। इसलिए हमने थोड़ी ये पकने के लिए बड़ी भी होने दी। तो इनको जब भी आप तीरथ जाओ, तो तीरथ में जब आप मंजरी को लेके जाते हो, तो मतलब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसका कितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। चाहे हाँ गंगा हो या सरजू हो या जमुना जी हो, कहीं भी यदि आप तुलसी की मंजरी को विसर्जन करते हैं, तो तुलसी को तो आप पुण्य के भागी बनते हैं कि मंजरी उतार के। जब मंजरी आपने उतार ली तो आप पुण्य के भागी बन गए। लेकिन उसके बाद आपको तीरथ में जाकर के चढ़ाने का भी बहुत पुण्य फल। तीरथ में तिल, जौ, तुलसी की मंजरी, 3 चीज़ जिस भी गंगा में, यमुना में, सरजू में, त्रिवेणी में, जहाँ भी स्नान करो और इनको चढ़ाते रहना चाहिए। बहुत सारी मंजरी तक छोटी सी भी तुलसी में, लेकिन और तुलसी का भार उतारने से तुलसी की तुम्हें आशीर्वाद बहुत मिलता है, क्योंकि उनका भार जैसे गर्भवती महिला रहे उसका बच्चा होने से उसे अच्छा लगता है, इसी तरह से तुलसी मैया की जब मंजरी उतार लेते हैं तो तुलसी मैया में बहुत अच्छा आशीर्वाद देती हैं। तुलसी की मंजरी उतारने में आप लोग किस तरह से उतारते हैं और तुलसी की मंजरी का क्या करते हैं? तीरथ ले जाते हैं, किसी और को देते हैं या दवा के रूप में काम लेते हैं, जो भी कार्य करते हो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप तुलसी की मंजरी का क्या करते हो और तुलसी की मंजरी कितनी देर में उतारते। कैंची से कभी तुलसी की मंजरी नहीं कट करना चाहिए। बहुत लोग वीडियो में हमने देखा है कि तुलसी की मंजरी को कैंची से कट करते हैं। नहीं, तुलसी मैया पे कैंची नहीं चलाना चाहिए। ऐसे बस बहुत मुलायम ऐसे उतर जाते हैं, उन्हें कैंची चलाने की ज़रूरत ही कहाँ है मैया पे। ऐसे बस ऐसे उतार, सब उतर गई, एक भी नहीं। अब तुम देखना मंगला ब्लॉग बनाई, फिर आप इनमें अब तुलसी के पत्ते देखना, इतने सारे तुलसी मैया पत्ते देंगी, हरे भरे बहुत सारे। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और हमारी बातों से सहमत हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।